ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले गजाराज श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल युद्ध भय को शांत करने वाली बात बताई थी। कल ये बताई थी कि जो व्यक्ति आपके नाम का कीर्तन करता है उसके सामने सेना तितर बितर हो जाती है। जैसे अंधकार सूरज की किरण के अग्रभाग से तितर बितर हो जाता है, ऐसे ही आपका नाम का कीर्तन करने वाले के सामने सेना तितर बितर हो जाती है। अभी ये नहीं कहा कि सेना जीत करके आती है, अब कहेंगे कि वो सेना वो युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ करके जीत करके आता है। वो पूर्वार्ध भय था, ये उत्तरार्ध भय है। और यहां उस छंद की पूर्ति होती है, वो छंद पूरा हो जाता है। आइए 43 नंबर छंद देखते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। त्वत्पाद पंकज वनात् श्रैनो लभन्ते। पढ़िए। सर्व शांतिदायक, सभी प्रकार की शांति को प्रदान करने वाला। और युद्ध नहीं हो तो व्यक्ति को शांति ही शांति है। इतनी लड़ाई झगड़े करता है, मन में द्वंद्व मचाता है और मन में द्वंद्व करके स्वयं ही दुखी होता है। अगर इनसे वह दूर रहे तो उसके मन में शांति ही शांति है। तो सर्व शांतिदायक ये छंद है, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्रम नमो महुसविनम। ओम ह्रीम ह्रम नमो महुसविनम। वे मुनि महाराज, महु माने होता है मधु, और मधु माने होता है शहद, और मधु माने होता है मीठा। उनके हाथ में फीका भोजन आ जाए। दूध दिया, दूध में मीठा नहीं था। मावा दिया, मावे में मीठा नहीं था। हलवा दिया, हलवे में मीठा नहीं था। तो उनके मन में जरा सा भी मन में विकल्प आया और वो दूध स्वयं ही मीठा हो गया। उनके हाथ में मीठा बनता है।
उनके हाथ में वस्तु आते ही मीठी हो जाती है। सारी वस्तु मीठी हो जाएगी तो अलग जी पानी देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा कि नहीं? फिर जब जल देंगे और जल मीठा हो जाएगा तो कुल्ला कैसे करेंगे? बताओ, फिर कुल्ला कैसे करेंगे? सब मीठा ही हो जाएगा। तो नहीं, जब उनको विकल्प आएगा वही चीज मीठी होगी। जल में विकल्प नहीं आएगा तो जल मीठा होगा नहीं। तो जिसमें विकल्प आएगा, क्या मुनिराज को भी विकल्प आते हैं? देखो, विकल्प ऐसा है कौन जिसे नहीं आते? केवली को छोड़ के। उन्हें खाना नहीं है, और खाना होता तो भी उन्हें विकल्प आते। उन्हें विकल्प क्यों नहीं आते? आते। अगर उन्हें विकल्प नहीं आते तो वे अंजलि लगा के आहार करने ही क्यों जाते? विकल्प का ही तो परिणाम है। तो ये नहीं कह सकते कि आहार के विकल्प नहीं आते हैं, सबके विकल्प आते हैं। और फिर ये तो बताओ, ज्ञान पटल है, वस्तु हमारे अंश से लगेगी, जीव के अंश से लगेगी, वो वहां से फौरन समाचार दिमाग तक पहुंचाएगा, जीव फौरन पहुंचाएगी, इसमें नमक नहीं है। अब तुम मांगो नहीं मांगो, आसक्ति है अनासक्ति है, तुम बिना मांगे ही भोजन करो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन संकेत करेगा जीव, संकेत तो करेगी। तुम यहां से जा रहे हो और सामने से कोई जानवर मरा पड़ा है और उसकी दुर्गंध आ रही है, तो तुम्हारी नासिका तत्काल संकेत करेगी दुर्गंध आ रही है। अब ये बात अलग है कि तुम उसे किस तरह सहन करो, ये अलग बात होगी। दोनों में अंतर है। अगर कोई सामने बोल रहा है, उसकी आवाज तुम्हारे कान तक जाएगी और दिमाग तक पहुंचाएगी, ये बात अलग है कि तुम उसकी बात को नजरअंदाज करो या नजर करो। ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पांव में कांटा लगा तो कांटा तत्काल संकेत करेगा दिमाग को, हम चुप गए, दर्द हो रहा है। इसलिए ज्ञान का काम जानना है, वस्तु को, बात को जानना ज्ञान का काम है। तो ज्ञान अपना काम करेगा और आसक्ति अपना काम करेगी। तो इसलिए जब उनके मन में कोई विकल्प आता है तब वो जाकर के मीठा हो जाता है फौरन। अरे दूध में मीठा होता तो ठीक रहते, बस इतना ही तो आया, पर इतना सा विकल्प आया, मीठा नहीं है, मीठा हो जाएगा। रसगुल्ले में चाशनी नहीं है, रसगुल्ले मीठे नहीं है, तो मीठे हो जाएंगे। कि दूध तो हटा लिया लेकिन वहां में रबड़ी में शक्कर तो डाली ही नहीं, मीठी हो जाएगी फौरन। कोई भी चीज हो जो आप उसे मीठे का जैसे ही विकल्प आता है मीठा हो जाता है। किसी ने कहा, कल महाराज ने कहा, मीठे का त्याग करने से ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है या मीठे का विकल्प करने से ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है? तो हमने कहा, जब कोई घोर तप करता है और उस तप में कहीं उसे ऐसा विकल्प आ जाता है तो उसे सिद्धि होती है। अथवा जो उसे पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को घी पसंद है, किसी को दूध पसंद है, किसी को अमृत पसंद है, तो जिसको जो पसंद होता है, तो आपने उपवास किए और तप किया, तो तप का फल क्या निकला? जो तुम्हारे मन में होगा वो पूर्ति हो जाएगी। अब पूर्ति हो जाएगी। तुम मुनि महाराज थे, श्रावक होते तो घर में डबरा शक्कर के बोरा भरवा देते। श्रावक तो हो नहीं, और कहीं तुम बोरा लिए घूम नहीं सकते, और किसी से कह नहीं सकते कि हमारे लिए शक्कर लाओ, मांग सकते नहीं है, कह सकते नहीं है, रख सकते नहीं है। तब फिर प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया, तेरे हाथ में ही बन जाएगी, चल। ऐसे मुनिराज को तपस्या के बल पर वो रिद्धि हो जाएगी। विकल्प आ रहा है या जो चीज तुम्हें पसंद है, अब सभी की अलग अलग पसंद होती है। किसी को घी पसंद होता है, किसी को दूध पसंद होता है, किसी को दूध नहीं भाता, किसी को घी नहीं भाता।
ऐसा भी होता है। और किसी को भाता है और खा नहीं पाता, ऐसा भी होता है। डायबिटीज हो गई, हम क्या करें, शक्कर रही घर में, मतलब रसगुल्ला बनाए थे, दूसरे खा रहे हैं, नौकर तो मौज उड़ा रहे हैं और हम बेचारे हैं बैठे बैठे। क्या हुआ बताओ, है कि नहीं? दूध रखा है, भरा हुआ दूध, डॉक्टर ने मना कर दिया दूध नहीं पीना है, तुम्हें पानी मिला के पीना है दूध में। लो, नौकर खीर उड़ा रहे हैं आराम से, मजे कर रहे हैं, मालिक बहुत देख रहे हो। ये सब होता है, ये कर्म का उदय है। क्यों है ऐसा उदय कि तुम्हारे घर में शक्कर भरी पड़ी है, तुम खा नहीं पा रहे, क्या कारण? डायबिटीज है। डायबिटीज भी नहीं है तो, और डायबिटीज भी होगी तो क्यों हुई? शक्कर की तो मना करने के लिए हुई है। घी नहीं खा पा रहे, क्यों? कोई कारण बताओ। दूध है, भरा पड़ा है घर में, दूध नहीं भाता, इसने कभी भी साधुओं को दूध का दान नहीं दिया है। और जो दे नहीं सकते वो तुम्हें खाने का अधिकार भी नहीं है। जो दिया है वही अच्छा लगेगा, और जो दिया है वही तुम्हारे घर पे होगा, दूसरा होगा नहीं। दूध दिया नहीं है, दूध के दर्शन नहीं होंगे। और अगर दूध दान किया है, खूब दूध भरा हुआ होगा। जो दिया है वो भरा है, और जो दिया नहीं है वो होगा नहीं। लाख कर लो। इसलिए पहले देना सीखो। भगवान जी डायमंड है कि नहीं घर पे? नहीं है, ले आना एक। और भगवान का जो अभिषेक होता है उस कलश पे लगवाना। देखो तुम एक लगवाओगे वो तुम्हें 10 भेजेगा, और तुमने लगवाओ एक को नहीं है तो वो काय को भेजे? एक लगवाया होता तो 2-4 भेज देता, पर दिया तो कभी है ही नहीं, आएगा कहाँ से? हाँ, थोड़ा बहुत सोना लगवा दिया था 1 ग्राम उसमें पीछे, जब किसी ने कहा था तो लिख दो 5 ग्राम वहाँ लिख दो, तो भगवान ने तुम्हें आधा किलो भेज दो कि नहीं घर पे? 5 ग्राम लगाया था, 500 ग्राम मिला है। 1 किलो लगवा दे तो 100 किलो हो तो। हाँ, ऐसे ही होता है। भगवान के पास देने से कई गुना होके लौटता है। तो कहने का मतलब महू सबीनम बे मुनि महाराज, जिनके हाथ पे रखा हुआ भोजन मीठा हो जाता है, विकल्प आते ही वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। ध्यान रहे, उनकी चाह के बल से मीठा नहीं बना है, तपस्या के बल से ये कार्य हुआ है। उन्होंने तपस्या की है, फिर ये कार्य हुआ है। अपन लोग तपस्या करते हैं, अपन लोग व्रत करते हैं, तो अपन व्रत के बल पे अपने घर में आ जाता है। एक ही बात है। तुम मांग करके खाते हो, ला करके खाते हो, बना करके खाते हो, इसलिए तुम्हारे घर पे आएगा। और हम मांग करके नहीं खाते, ला करके नहीं खाते, कहते नहीं है, इसलिए हमारे हाथ पे बनता है। अगर तुम मांग करके नहीं खाते, ऐसा नियम होता तुम्हारा, तो तुम्हारे हाथ पे आता नियम है। और तुम कहाँ चाहते हो? बना के खाना चाहते हो कि हाथ पे ही बनवाना चाहते हो? हाथ पे बनवा, महाराज बनो। बना के खाना चाहते हो, घर बैठो, आराम से बनाओ, खाओ, मेहनत करो। तो जैसा करोगी ना, जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। तुम बना के खाना चाहते हो, बना के खाओ। तुम बना बनाया खाना चाहते हो, बना बनाया खाओ। हाँ, जैसी इच्छा हो। इसलिए ये अच्छे परिणामों का परिणाम है।
जो बहुत अच्छे परिणाम करते हैं उनको ये सब प्राप्त होते हैं। अर्थ देखते हैं, कुंताग्र भिन्न, कुंत भाला, कुंत माने भाला, अग्र उसके आगे के भाग से नुकीले, नुकीला होता है आगे, भिन्न लगा दिया है, भिन्न कर दिया है, गज हाथी, शोणित खून, वारी जल, वाह बहता हुआ। भाला से हाथी को विदारण कर दिया है, हाथी के सिर को, और खून की धारा बह गई है। वेगावतार, और इतना खून बहा है कि कुंड जैसे बन गए, नदी जैसी बन गई, इतना खून बहा है। उसमें वेगावतार, बहुत शीघ्रता से तरना, तो तैर करके, तैरने में आतुर, तैरने के लिए आतुर, बहुत तेजी से तैरने के लिए आतुर। योद्ध भीमे, योद्धा लोग, भीम माने भयंकर योद्धा, उसमें तैर करके लड़ना चाहते हैं। हाथी को विदारण कर दिया है, हाथी को भेज दिया है, खून बह गया है, उस खून में भी तैर करके युद्ध लड़ना चाहते हैं। युद्धे जयम, युद्ध में जय, विजय प्राप्त करना बहुत दुर्जय है, मुश्किल है। विजय प्राप्त करना भी ऐसे युद्ध में मुश्किल है, वो सामने वाला जीत नहीं सकता। लेकिन जे पक्षास, वह अजय है, सामने वाला अजय है, लेकिन फिर भी विजित, वह जीत करके आता है। कौन? त्वत्पाद पंकज, जिसने आपके, आपके पाद चरण, पंकज कमल, आपके चरण कमल का वन, दोनों आश्रयनो, आश्रय लभंते, प्राप्त कर लिया है। जितने आपके दोनों चरणों का आश्रय प्राप्त कर लिया है, वो ऐसे युद्ध को जो जीतने के काबिल ना हो, उसको भी जीत करके आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। राजा मधु जब युद्ध में हार गए और युद्ध में हारने लगे, उनकी सेना मारी गई और वे अकेले फंस गए। यद्यपि लड़ रहे थे, लेकिन कहां तक लड़ते, सारे हथियार खत्म हो गए, तरकस में तीर खत्म हो गए, अब कहां से लड़े? हाथी पे बैठे थे, लेकिन युद्ध लड़ रहे थे। लड़ते 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 जब सामने से तीर लगे और उन पे तीर नहीं थे, तो बेचारे क्या करते? अब तो मरना ही होगा, क्योंकि सामने सेना बलशाली है, ताकतवर है, और हमारी सेना मारी गई और हम ज़्यादा रह नहीं गए, आखिर हमें मरना ही पड़ेगा। अब उनको एक उपाय सूझा, उन्होंने कहा क्या करें अब? तो उन्होंने वहीं हाथी पे बैठ करके अस्त्र शस्त्र और वस्त्र फेंक दिए। अस्त्र शस्त्र और वस्त्र बहुत खतरनाक है। अस्त्र शस्त्र फेंकते तो कोई छोड़ता नहीं, लेकिन वस्त्र फेंकते ही सब सन्न रह गए सामने वाली सेना। और जैसे ही वस्त्र उतारे और उन्होंने वहीं से केतलोच बैराग हो गया, वहीं से केतलोच प्रारंभ कर दिए और केतलोच करने लगे। हाथी पे बैठे ही बैठे, नीचे भी नहीं उतर पाए, और हाथी पे बैठे बैठे केतलोच किए। ऐसा पूरे चतुर्थ काल में केवल एक दृष्टांत आता है, राजा मधु हुए जिन्होंने हाथी पे बैठ करके केतलोच किए। तीर्थंकर भी ऐसे नहीं हुए एक भी।
या तो जो रिकॉर्ड बना लेते। तीर्थंकर ने भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाया कि हाथी पे बैठ के केसलोच किए हों। हाथी पे बैठे बैठे वस्त्र उतारे और केसलोच करना चालू कर दिए, और जैसे ही केसलोच किए और केसलोच करके ओम नमः सिद्धेभ्यः कहा, जितने वो राजा थे, सेना थी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नतमस्तक हो गए, महाराज बन गए। पूरी सेना ने सिर झुका दिया। ये जीत करके आए। हम युद्ध में हार के नहीं आए थे, हम युद्ध में जीत के सबका सिर झुका करके आए हैं। नहीं, ये तो वो जीत करके आता है जो आपका स्मरण करता है, आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, वो व्यक्ति जीत करके आता है। ऐसी सेना को जो जीतने के काबिल ना हो। इसलिए यहाँ का कुंताग्र भिन्न भाला से भेद दिया है। हाथी को खून की नदी जल की तरह बह गई है, उसमें शीघ्रता से तैरकर योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आतुर है। लेकिन और सामने वाला जो राजा है वो अजय है, जिसको जीता नहीं जा सकता है। ऐसे राजा के सामने भी, ऐसे युद्ध में उस योद्धा के सामने भी वो जीत करके आते हैं जो आपके चरण का आश्रय पा लेते हैं। आपके चरण का आश्रय पाने वाले ऐसे युद्ध को भी जीत करके आ जाते हैं। इसलिए कभी कोरोना हो जाए, अब तो कोरोना से लड़ने की हिम्मत आ गई लोगों में। हमारे महाराज कह रहे थे, विनोद सागर जी महाराज, पहले कोरोना कम था, भय ज्यादा था, अब कोरोना ज्यादा है, भय कम है। अब कोरोना में जीने की आदत हो गई, इसलिए अब भय नहीं है, और भय करना भी नहीं चाहिए। सही बात तो यही है। आदमी भय के कारण ज्यादा मर रहा है। अरे जरा सा वो हो गया, कोरोना हो गया, मुंह लटकाए बैठे हैं, रो रहे हैं। अरे क्या जरूरत है रोने की? उपाय करिए, उपाय करिए। भाप लीजिए और गर्म पानी को पी करके 1 लीटर पी करके 1 जग निकाल दीजिए। सवेरे ही उठ करके गर्म पानी 1 जग पी जाइए, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के सीधा पीते जाइए और मुंह में उंगली डाल के निकाल दीजिए और भाप ले लीजिए 2 बार। कोरोना के तो बाप भी हाथ जोड़ेंगे, यूं हाथ जोड़ेंगे यूं। अब 2 काम तो करना पड़ेंगे, भाप और पानी, और ज्यादा हो तो भगवान की जाप। माफी मांगे कोरोना के बाप, जाप हो और भाप हो। 2 तरीके तो अपनाना ही पड़ेंगे। भाप से फेफड़े से बाहर आ जाएगा और पानी पीने से गले से बाहर आ जाएगा। अब कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ ये तो बताओ भाई। 2 ही जगह है उसकी, एक तो गले में और एक दूसरी फेफड़े में, और दोनों से बाहर आ गए। अब किधर रहेंगे? होगा ही नहीं। और 2 किलोमीटर की दौड़ लगाओ सवेरे उठ करके, 2 जाना 2 आना, 4 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, मस्त रहोगे, होगा ही नहीं कोरोना। लेकिन आदमी अब वही वो कुर्सी पे बैठो बैठो ठीक हो जाए तो तुम जल्दी निपट जाओगे, कुछ करना ही नहीं चाहता। इसलिए कुछ नहीं, एक ही उपाय है, न कोई दवाई खानी है न कुछ खानी है, भगवान की भक्ति करो शानदार।
आराम से। जितनी तेजी गा करके भक्ति करोगे ना, मेरी तरह जितनी गा करके भक्ति करोगे उतने ही स्वस्थ होगे। लेकिन गा करके करो, ऐसे ही नहीं गए और चुपचाप करे आए और आप गाए भगे आए। हाय शानदार गाओ। तुम कहो मंदिर में गा नहीं पाते, घर पे गाओ, लोग पागल कहेंगे, कहने दो। गाओ तो भक्ति गा रहे हैं, भक्ति गाने में मना थोड़ी है। और घर वाले पागल गए तो सारे घर वालों को बैठाओ, तुम भी गाओ, बस कोई पागल नहीं गए, वो ये तरीका है। और आप मुखिया हो, कुछ भी कर सकते हो अपने घर में। आप सबसे कहोगे सब बैठेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कोरोना की बीमारी में हम डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। डरे तो मरे, डरे तो आधे तो मरे ही, आधे बाद में मरे। और डरे नहीं तो आधे ही तो मरे, आधे तो जिंदा हैं, जिंदा आगे और पूरे जिंदा हो जाएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है और करेंगे। और कभी भगवान से प्रार्थना भी करें, मेरा मेरी दौलत पर यहाँ अधिकार हो जाए, मेरा मेरी ही दौलत पर यहाँ अधिकार हो जाए। अभी थी डूबती नैया, मेरी अब पार हो जाए। अभी थी डूबती नैया, मेरी अब पार हो जाए। गुरु जैसा यहाँ सच्चा हितैषी ढूंढना मुश्किल, गुरु जैसा यहाँ सच्चा हितैषी ढूंढना मुश्किल। बिना गुरु के हमें गुरुवर के चरणों से हमेशा प्यार हो जाए। मेरा मेरी ही दौलत पर यहाँ अधिकार। तो अपन जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अगर अपन भक्ति करते हैं तो मेरा ये कहना है, हम प्रतिदिन सवेरे उठ करके भक्ति करें। और भक्ति करेंगे तो आप निश्चित मानिए, कुछ उपाय भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। 4 किलोमीटर की दौड़, 1 जग पानी और 2 टाइम भाप। हिम्मत नहीं है कि कोरोना तुम्हें स्पर्श भी कर ली, तुम भले ही कोरोना के बीच में रहिए, कुछ नहीं होना है। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि बचाव नहीं करें, बचाव भी करते रहे। हम कोई बीमारी को निमंत्रण थोड़ी देते हैं, बीमारी से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन निमंत्रण थोड़ी देते कि हाँ तुम आ जाओ। लड़ने की हिम्मत रखते हैं, बिल्कुल दावे से कहते हैं मुझे बुखार आके देख ले। कितने दावे से कहते हैं हम, हमें बुखार आके देख ले, 2 दिन के बाद तीसरे दिन रह के बता दे हमें। बुखार को भी चुनौती है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन रह के तो बताए कि बुखार ऐसे रहा जाता है। जब तक हम ताकतवर हैं, अब बूढ़े हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हम ताकतवर हैं तब तक बुखार की हिम्मत नहीं है, फीवर की, कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन टच कर जाए, दूसरे दिन ही हाथ जोड़ेगा। हम तो जा रहे, कहाँ फंस गए, गलत जगह आ गए, रॉन्ग नंबर लग गया मेरा। इसलिए ताकतवर पे नहीं आता, क्योंकि हमें युक्ति मालूम है, हमें तरीका मालूम है। इसलिए हमें तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे डाउन किया जाता है हमें मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम होगा तो फिर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई खाते फिरोगे,
उल्टी सीधी दवाई खाओगे, रिएक्शन कर गई तो आफत, रिएक्शन कर गई तो आफत। इसलिए, और रिएक्शन कर जाए तो आफत ही आफत है। एक व्यक्ति को जरा सा फिरोजाबाद में, अभी जब हम शुरू में यहाँ आए थे मार्च के अप्रैल के महीना में, जरा सी यहाँ दर्द हुआ, अपेंडिक्स का दर्द था, डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन कर दिया और उसे डायबिटीज़ थी। डायबिटीज चेक नहीं की, अब फौरन कट लगा दिया। कट लगाया तो वो बढ़ा ही नहीं, होश खत्म हो गए, बेहोश हो गए, वेंटिलेटर पे ले आए, क्या करें, आईसीयू में ले आए, परेशान। आगरा आए, आगरा आगे धीरे धीरे उपचार किया, ठीक हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दी तो दवा और रिएक्शन कर गई, तो ऐसा भी हो सकता है ना, डॉक्टर की गलती से भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना ना पड़े ऐसा उपाय ढूंढिए। साधु ऐसा ही उपाय ढूंढते हैं कि डॉक्टर को बुलाना भी ना पड़े, डॉक्टर के पास जाना भी ना पड़े। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। हाथियों के खून की नदियां बही रण में, वेग से उतरे हैं योद्धा युद्ध के वन में। शत्रु को जो दुर्लभ नजर आए, आपका आश्रय जो ले वो जीत पा जाए। सर्व शांतिदायक है तेरी परम शरण, परम शरण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन। जब एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की।